नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतुपुष्ट। सोचिए, मौसम बदला, गला खराब हुआ, हल्का बुखार आया और आपने इसे आम वायरल समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगर यही लापरवाही भारी पड़ जाए तो उत्तराखंड में इन दिनों एक ऐसा वायरस दस्तक दे चुका है जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों तक को अलर्ट कर दिया है। नाम है स्वाइन फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा H1N1। पहले 31 मामले सामने आए थे, अब आंकड़ा बढ़कर 49 तक पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात, संक्रमण से जूझ रहे 5 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जान गंवाने वाले सभी मरीज पहले से दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, लेकिन इन मौतों ने खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। यानी खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, खबर उस वायरस की है जो अगर समय रहते पहचाना न गया तो खास तौर पर कमजोर और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उत्तराखंड में 1 अगस्त से अब तक H1N1 के 49 मामले सामने आए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल संक्रमितों में 34 देहरादून जिले के हैं, जबकि 15 मरीज दूसरे जिलों और राज्यों से इलाज के लिए दून में पहुंचे हैं, देहरादून में पहुंचे थे। फिलहाल 34 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10 मरीज अलग अलग अस्पतालों में अभी भी भर्ती हैं। और इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी का जो दायरा है उसको और भी ज्यादा बड़ा बना दिया है। जहां से भी मरीज मिल रहे हैं वहां स्क्रीनिंग तेज की जा रही है। रैपिड रिस्पांस टीमें माइक्रो लेवल पर काम कर रही हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। अब मरीज की पिछले 10 से 15 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। तो कहाँ गया था, किसके संपर्क में आया, उसके आसपास कौन कौन लोग मौजूद थे, मरीज के संपर्क में आए लोगों में संक्रमण के लक्षण तो नहीं दिखे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि H1N1 का सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर यही है कि संक्रमण की चेन अगर वक्त रहते नहीं टूटी तो मामले तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, हर बुखार स्वाइन फ्लू नहीं है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अचानक से तेज बुखार का आ जाना, ठंड लगना, खांसी होना, नाक का बहना, मांसपेशियों में दर्द होना, उल्टी, ज्यादा थकान महसूस होना और सबसे ज्यादा अहम, सांस लेने में दिक्कत। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो इसे सिर्फ मौसम का असर या सामान्य वायरल मानकर घर पर ना बैठे रहिए। समझदारी ये नहीं होगी, डॉक्टर से जांच कराइए और सलाह लेना जरूरी है। खासकर उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। और इनमें बीमारियां हैं जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, सांस से जुड़ी कोई समस्या। ऐसे मरीजों में संक्रमण ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जो है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोमॉर्बिड मरीजों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए और अस्पतालों की तैयारियां भी तेज कर दी गई है। ऐसा चूँकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके इस पर कार्रवाई करें। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल में स्वाइन फ्लू मरीजों के लिए 10-10 बेड आरक्षित किए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड को क्रियाशील रखने, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और साथ ही मरीजों से जुड़ा डेटा नियमित रूप से रिपोर्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यानी अस्पतालों को साफ संदेश यहाँ पर है कि आप तैयार रहिए, संक्रमण बढ़ा तो किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हर परिवार के लिए भी है कि अगर घर में किसी व्यक्ति में स्वाइन फ्लू के लक्षण आपको दिखे तो आपको क्या करना है। सबसे पहले घबराना नहीं है, लेकिन आपको इस पर लापरवाही भी बिल्कुल नहीं बरतनी है। संक्रमित व्यक्ति को दूसरों से अलग रखना जरूरी है। इसमें संपर्क में आए तो लोगों पर भी नजर रखनी जरूरी है। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक जांच और इलाज करना होगा, क्योंकि संक्रमण की एक चेन कई लोगों तक पहुंच सकती है और उस चेन को तोड़ने का सबसे पहला हथियार है सावधानी और समय पर उसकी पहचान। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर को रखा जा रहा है और सभी स्तरों पर इससे निपटने की तैयारी की जा रही है। लेकिन 49 मामले और 5 मौतों के बाद
एक बात साफ है, स्वाइन फ्लू को हल्के में लेने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। बुखार को नजरअंदाज मत कीजिए, सांस लेने में तकलीफ को नजरअंदाज मत कीजिए, और अगर घर में कोई बुजुर्ग या पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति है तो उसकी सेहत को लेकर बिल्कुल भी आप लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि वायरस दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी एक छोटी सी सावधानी संक्रमण की बड़ी चेन को रोक सकती है। तो उत्तराखंड में H1N1 का खतरा कितना बढ़ेगा, आने वाले दिनों में मामले किस रफ्तार से बढ़ते हैं और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में तस्वीर वो जो है कितनी बदलती है, इस पर हमारी यहाँ पर नजर ही बनी रहेगी। लेकिन आप भी सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ये जानकारी जो है वो आपके परिवार और दोस्तों तक पहुँचनी ज़रूरी है तो आप इस खबर को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हमें ये बताइएगा कि आपके इलाके में H1N1 को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। ऐसी ही ज़रूरी और सावधान करने वाली खबरों के लिए राजकुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।